हेलो जानवी जी, आप कैसे हैं? हेलो। हाय। हाउ आर यू? हाय। कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड गुड। आई एम गुड। गुड। थैंक यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि कैसे हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड से अपनी हैंडराइटिंग को और अपनी हैंडराइटिंग से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये जानने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आई विल शेयर माय स्क्रीन विद अ व्हाइट बोर्ड। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? हम्म। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि हम जब लिखते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना नेम लिखा। लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका ये हुआ। आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? एक कॉमन चीज मैम आप सिर्फ लोग व्हाइट बोर्ड दिख रहा बताएंगे है। कि क्या आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है जब मैंने अपना नाम लिखा। मैम कुछ दिख नहीं रहा है मुझे तो। मैं आई एम शेयरिंग माई व्हाइट बोर्ड, आर यू नॉट एबल टू सी द स्क्रीन? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, ओनली व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है अभी। ओके, आई विल डू इट अगेन। आर यू एबल टू वॉच सी इट नाउ? नो मैम, मैं तो नहीं, बाकी कोई देख पा रहा है तो प्लीज माधुरी कंफर्म जी, करें। आप देख पा रहे हैं? जानवी जी, आप? मुझे नहीं दिख रहा है मैम, जानवी जी को पूछिए। जानवी जी, आप देख पा रहे हैं? नो। नो। ओके, वन सेकेंड। नो नो, आई कैन सी। Navit, you are something is done. आर यू एबल टू सी इट नाउ? अब दिखाई दे रहा है आपको? वो प्रिपेयर कर रही है, हाँ अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है। तो मैंने एक चीज लिखी है, अपना नेम लिखा है। आप देख पा रहे हैं मेरे नेम को? यस। ओके। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको मेरे नाम में क्या चीज, हैंडराइटिंग वाइज क्या चीज है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, बहुत कॉमन है, क्या चीज है? आप अपने अपना ऑब्जर्वेशंस मुझे बताएंगे। नॉर्मल है। ओके, एंड? ए ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? गैप। डिस्कनेक्शन गैप्स। है हर लेटर के बीच में। कोई भी लेटर यस। दूसरे लेटर से कनेक्टेड नहीं है। क्यों ऐसा? बहुत लोग यस होते यस। हैं जो इस तरह से हैंडराइटिंग को लिखते हैं, उनका कोई भी लेटर कनेक्टेड नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि कौन ऐसे होते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है जो वो इस तरह से लिखते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? आंसर तो नहीं पता मैम। डिसकनेक्शन जो हमने कहा, वही हमारे एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है। द पर्सन हु राइट्स लाइक दिस, कि उसका कोई भी लेटर एक दूसरे से मैच नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा लोन होता है, अलोन फील करता है, लोनली रहता है। किसी के साथ बात नहीं करने वाला इंसान जो होता है, बहुत ज्यादा हम कह देते हैं ना कि ये तो बात ही नहीं करता है किसी से, किसी के सामने नहीं आता, दिखता नहीं है ज्यादा। वो लोग इस तरीके से लिखते हैं।
अकेलापन जिनके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है। तो जो हाउसवाइफ होती है ना, जब वे फील करती हैं नेग्लेक्टेड हैं, तो उनकी हैंडराइटिंग में भी ये डिस्कनेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर उन्हें किसी से भी, चाहे वो उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, हस्बैंड है, किड्स हैं या इन लॉज हैं, किसी से भी वो कनेक्शन नहीं मिलता है, कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज बहुत मेजरली उनकी हैंडराइटिंग्स में भी डिटेक्ट होती है। अगर अब मैं बात करूं कि हमें इस चीज को दूर करना है तो कैसे करेंगे? हैंडराइटिंग को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, तब ये चीजें होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप तो फील कर रहे हो, लेकिन आपकी तरफ से फिर एफर्ट्स शुरू हो जाते हैं जब आप अपनी हैंडराइटिंग को कनेक्ट करने लगते हो। लाइक दिस। आपकी तरफ से एफर्ट्स। अब कई बार क्या होता है, इंसान क्या कहता है कि हम तो एफर्ट डालना ही नहीं चाहते। अब जब एफर्ट डालना ही नहीं चाहते तो क्या करें? तब यही करेंगे कि एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं तो फिर और दूसरे मेथड्स आ जाते हैं जिनकी हेल्प से इन चीजों को किया जाता है। बट जो बेसिकली सबसे इजी मेथड होता है वो यही होता है कि आपकी तरफ से एफर्ट आए। अभी एक मैंने क्या बनाया है, अपने नेम के नीचे लाइन खींची है, आप देख पा रहे हैं? यस। यस। तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सिग्नेचर्स के नीचे लाइन अपनी जो है ऐसे बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिग्नेचर्स के नीचे लाइन नहीं बनाते। एक मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, कि अगर कोई अपने नाम के नीचे या सिग्नेचर के नीचे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करता है तो क्या होता है? लाइफ सपोर्ट, लाइफ में कोई का सपोर्ट मिलता है, बैक और बैकबोन जैसा। बैकबोन जैसा, बिल्कुल करेक्ट। और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सेल्फ मेड पर्सन होता है। सेल्फ मेड पर्सन होता है। वो बहुत सारे कारण होते हैं सेल्फ मेड पर्सन के, दिस इज नॉट द रीजन, बट आपने जो बाकी की दो चीजें कही, कॉन्फिडेंस एंड लाइफ सपोर्ट, वो जरूर होता है। अब बात आती है कि अगर किसी ने ये लाइन नहीं बनाई तब क्या होगा? जब किसी ने ये लाइन नहीं बनाया है तो क्या होगा कि वो पर्सन भी सेल्फ मेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स ऑफ his thought process, his opinion, his way of working. But जो ये चीजें कहा जाता है ना कि इंसान को इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, साथ ही साथ ये जो आपने लाइन खींची है ना, ड्रॉ की है, ये आपको एक लिमिटेशन देती है, मतलब बाउंड्री बनाती है कि आपको जो भी काम करना है इस बाउंड्री में रहकर करना है। और जब कोई ये तो वो बाउंड्री कौन बनाता है? वो आप खुद बनाते हो, सही गलत अच्छा बुरा। लेकिन जब किसी ने ये लाइन नहीं ड्रॉ की है तो वो बाउंड्री के बाहर जाकर के भी काम करता है। उसके लिए कोई कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, जो उसको करना है उसको करना ही है। ये उसका सबकॉन्शियस माइंड का थॉट प्रोसेस होता है। बोलो। हाँ, क्या कह रहे हैं? चपाती तो पीठा है। मैम वो घर में बात कर रहे हैं, आप बोलिए। ओके। तो ये उसके माइंड का थॉट प्रोसेस होता है। जनरली आपने देखा होगा कुछ एक ऐसे वर्क कल्चर्स में नाम हम लोग सुनते हैं कि लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, कि आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और कई बार बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी तो लोग सक्सेस के लिए, मनी मैटर्स के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहते हैं।
तो जब लोग रेडी रहते हैं तो वो लोग होते हैं जिनके नाम के नीचे आपको इस तरह से ये कम देखने को मिलेगा, बिकॉज दे कैन कॉम्प्रोमाइज विद देयर वैल्यूज। और अगर मैं आपसे ये बात करना चाहूं कि मैंने जैसे अपना सिग्नेचर लिखा है एक एग्जाम्पल, या मैंने सिग्नेचर डाला, अब इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं? वो लाइन बेंड हो चुका है नीचे। और फर्स्ट लेटर ज्यादा दूर है कंपेयर करे तो अदर लेटर। कंपेयर टू अदर लेटर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपने बहुत सही जजमेंट लिया है कि ये जो फर्स्ट लेटर है ये दूर हो गया है बाकी सभी लेटर्स के कंपैरिजन में। तो अब जब ये दूर हुआ है तो इसका ये जो हमारा फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम या सिग्नेचर होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमें, आई। और ये जो बाकी के लेटर्स हैं ये अलग अलग चीजों को करते हैं। वर्क भी आ सकता है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है? वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स। तो अब क्या आता है कि आप इसमें ये भी देख पा रहे होंगे कि जो ये एन है ये बहुत ऊपर तक गया है, देख रहे हैं? तो अब इस तरह से जब मैं बात करती हूँ तो मेरे क्या हुआ, ये जो एन ऊपर तक गया है ये कहीं ना कहीं उन सिग्नेचर्स में क्या लेकर आया, ये लेकर के आया स्ट्रेट है फॉरवर्ड, फ्रैंकली मैं स्पीकिंग अपने स्ट्रेट आप फॉरवर्ड। को बाकी सबसे, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर है, मेरा फ्रेंड है, या XYZ कोई भी है जिसको मैं जानती हूँ, उसके साथ मैं क्या कैसा महसूस करती हूँ कि मैं उससे ज्यादा जानती हूँ। आई एम अबव देम। मुझे उनसे ज्यादा चीजों का पता है, ये उस चीज को बता रहा है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह की जिनके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीजें होती है ना कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही जानती हूँ, मैं ही जानता हूँ, जो भी जान पता है, वो किनके साथ होता है? वो उनके साथ होता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही ज्ञानी मान लेते हैं या घमंड में आ जाते हैं। और क्या कह सकते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो जूझ रहे होते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग कह देते हैं कि डिप्रेशन कोई चीज नहीं है। डिप्रेशन को तो लोगों ने ऐसे ही नाम दे दिया है, बट डिप्रेशन इज समथिंग दैट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज देयर इन योर लाइफ। आपको पता है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं, स्पेशली स्टे एट होम मॉम्स फॉर टोडलर्स एंड फॉर इन्फेंट्स जो होती हैं, वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आती हैं। लेडीज में एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा रेशो है कि फीमेल्स डिप्रेशन का शिकार होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स। कोई जानता है इस बात को कि क्यों? नो मैम। नो। तो क्या होता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो फीमेल्स हैं, हमारा जो एक सोसाइटल नॉर्म है उसमें फीमेल्स के ऊपर
जो काम की जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टे एट होम मोम की अगर हम बात करते हैं, तो स्टे एट होम मोम के साथ क्या होता है बेटा? Not audible. सॉरी, यस, जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके साथ सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे सोसाइटल नॉर्म्स में, क्या है, उनके ऊपर कुछ कामों की जिम्मेदारियां डाली हुई हैं। एक्चुअल में ये जिम्मेदारियां हर कोई क्या कहता है कि पहले से ही बटी चली आ रही है, पर जब ये पहले से बटी हुई थी तो वो बहुत सोच समझ करके बांटी गई थी। बट अभी क्या है कि लेडीज जो हैं वो काम घर का भी देखती हैं। सुबह खाना बनाना है, सफाई, बर्तन, ऑल्दो आप एक डोमेस्टिक हेल्प लगा लेते हो जो आपको हेल्प कर देती है, दैट यू कैन गो फॉर क्लीनिंग कर जाएगी आपके घर में, आपके बर्तन क्लीन कर जाएगी, बट आप हर चीज के लिए अपनी उस मेड पर या उस डोमेस्टिक हेल्प पर डिपेंडेंट नहीं हो। आपको बहुत सारे काम है जो खुद करने पड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग, तो कुछ चीजों के लिए आपको एडजस्टमेंट्स ज्यादा करने पड़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल इन योर फैमिली। तो हमारे सबके बॉडी में एक हार्मोन होता है नेम्ड एज कोर्टिसोल, जो कि हाउसवाइफ्स के अंदर, और स्पेशली अगर वो स्टे एट होम मोम है, मतलब वो मदर्स जो घर पर ही रहती हैं लेकिन बच्चे छोटे हैं या इतने बड़े नहीं हुए कि वो अपना भला बुरा समझ सके और अपना काम खुद से कर सकें, उन लेडीज के अंदर ये हार्मोन बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ जाता है। और इसी हार्मोन को एक्चुअल में डिप्रेसेंट कहा जाता है, डिप्रेसिंग हार्मोन कहा जाता है। तो जो हमें एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स दी जाती है ना डिप्रेशन में, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि एंटी डिप्रेशन टेबलेट्स दी जाती हैं, वो इसी हार्मोन को आपकी बॉडी में कम करने के लिए दी जाती हैं। और दूसरी चीज क्या होती है लेडीज के साथ जो घर पर रहती हैं, स्पेशली उन लेडीज के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनके पास काम सारा दिन का इतना होता है, क्योंकि 3 टाइम का खाना भी है और बहुत काम है, सबका काम टाइम पर हो जाए उस चीज का ख्याल भी फीमेल को रखना होता है। तो उस वजह से उसको अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने लिए पैम्पर करने का टाइम नहीं मिलता। हम कह देते हैं कि तुम करते क्या हो, घर पर रहती हो तो करती क्या हो, बट वो कुछ नहीं करके भी बहुत कुछ करती है। और उसी के पास सबसे कम टाइम होता है अपना ख्याल रखने का, और ये उसका आलस नहीं होता है, ये रीजन है हमारी सोसाइटी का और हमारी जो फैमिलीज हैं उनका इस चीज पर ध्यान ना देने का, कि आपका जो ये चीजें हैं वो इस तरीके से बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप घर पर सारा दिन रहते हो तो क्या होता है, अभी खाना बना रहे हो, कपड़ों पर हल्दी का दाग गिर सकता है, सब्जी गिर सकती है, कोई आटा लगा रहे हो, आटा गिर सकता है, आटे का दाग लग सकता है। तो क्या रहता है हमेशा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट हो जाता है हमारा घर पर रहने की वजह से। फ्रेंड सर्कल या कह सकते हैं सोशल सर्कल, जो फिजिकल एक सोशल सर्कल होता है, लोगों के साथ बैठना, उठना, मिलना जुलना, वो भी बहुत छोटा होता है या बहुत कम होता है क्योंकि टाइम नहीं निकलता है। तो वो भी एक रीजन होता है कि उन फीमेल्स में जो हाउसवाइफ्स हैं ये बढ़ जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। अब अगर ये बात की जाए कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है उसकी पहचान क्या है, तो क्या पहचान आपको लगती है कि हैंडराइटिंग देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये डिप्रेशन में है या सैड है?
बोलिए। वही लेटर्स में डिटैचमेंट होगा ना मैम फिर? डिटैचमेंट आएगा लेटर्स में। और क्या होता है, लेटर्स में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। कोई लेटर छोटा बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। और उसका सबसे मेजर रीजन क्या होता है, जो ये आपका एंड पॉइंट होता है ना किसी भी लेटर का, ये कहाँ आता है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर नहीं जा रहा है ये। फॉर एग्जाम्पल ए ही बनाया तो वो ऐसे ही बनकर रह गया। सब चीज नीचे ही गिर रही है। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो बताता है कि जो पर्सन है वो डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार होने लगा है। और दूसरी चीज, अब आप इस वाले इसमें देख सकते हैं क्या हो रहा है, कोई ऊपर जा रहा है लेकिन कोई नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएशन आ रही है ना, देखिए। तो आपको इस तरीके से हैंडराइटिंग से ये चीजें पता चल जाती हैं कि कोई अगर डिप्रेशन में है तो। अब अगर जैसे कि हमारी और आपकी बात होती है डिप्रेशन के लिए ही, तो डिप्रेशन में कोई है तो उसको हम, एक तो यही चीज है कि लेटर्स को कनेक्ट करना शुरू करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं। इसी चीज पर एक्चुअल में ये आज का हमने वर्कशॉप या ये डिस्कशन पार्ट रखा था। अब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कैसे है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, हम जो सोचते हैं और बार बार सोचते हैं ना इन अ रिपीटेड मोड, वो चीज हमारे जीवन में होने लगती है। वाई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो चीजें होने लगती हैं तो क्या होता है, कैसा लगने लगता है, वही चीजें यार, यही तो मैं सोच रही थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, होने लगती है ना आपकी लाइफ में। यस और नो? डॉक्टर जैस्मिन पाटिल, जाह्नवी जगदीश, Yes. you can unmute yourself and be a part of the discussion. Yes. Yes. तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है हम उसी को ट्रेन करना शुरू करते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, मेडिटेशन होता है, उसके अलावा क्या होता है, आप खुद को टाइम देना शुरू करते हैं, पैम्पर करना शुरू करते हैं, पॉजिटिव टॉक्स में अपने आप को ध्यान देना शुरू करते हैं। उसके अलावा आप अफर्म करना शुरू करते हैं, मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस डायरेक्शन में लेकर जाती हैं जिस डायरेक्शन में आपको लेकर जाना है, जो चीजें आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस मंथ मुझे 5,000 रुपीज जो है एक्स्ट्रा की अर्निंग हो, जो मैं हर मंथ। कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि मैं 5,000 रुपीज, मुझे अपने आप को बार बार क्या करना होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देनी होगी बाय वेरियस मीन्स, जिसमें से जो हमारी हैंडराइटिंग है ये सबसे इजी और मैनिफेस्टेड मेथड होता है कि मैं इसे उस तरीके से लेकर चलूं। हाउ? देखो, आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी अपना नेम किस तरीके से लिखा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये। नीचे मैंने सपोर्ट के लिए एक अंडरस्कोर या अंडरलाइन भी ड्रॉ की है। सभी लेटर्स इन माय नेम आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। सभी लेटर्स इक्विवेलेंट।
तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम अपनी हैंडराइटिंग से अपने माइंड उसको लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ये उनमें से एक कारण होता है। उसके बाद क्या आता है, हैंडराइटिंग को अपवर्ड डायरेक्शन में लिखने से मैं पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपने आप को इंक्लाइंड कर रही हूँ। और जब मैं पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपने आप को इंक्लाइंड कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है मैं कहाँ जा रही हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही हूँ अपनी हैंडराइटिंग से। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, जब भी आप लिखें पेन और पेपर पर हमेशा एक प्लेन पेपर लें, रूलर पेपर की जगह, मतलब हिंदी वाली वो जो पेजेस होते हैं उनकी जगह पर प्लेन पेपर A4 साइज शीट्स का प्लेन पेपर लें। तो थोड़ा सा हैवी प्रेशर देते हुए लिखें। जब हम हैवी प्रेशर देते हुए लिखते हैं उससे भी हम अपने माइंड को ही एक ट्रेनिंग देते हैं। कुछ भी ग्रोसरी की लिस्ट भी बनाते हैं तो कोशिश करें कि पेन एंड पेपर यूज करते हुए ग्रोसरी की लिस्ट बनाएं और तब उस पर काम करें, और उस ग्रोसरी की लिस्ट को मतलब बहुत अच्छे से प्रेशर देते हुए लिखें, हैवी प्रेशर देकर। अगर किसी की हैंडराइटिंग इस तरीके से है, थोड़ी सी उसके राइट साइड की तरफ इंक्लाइंड हो रही है, तो वो पर्सन भी कैसा हो जाता है, टॉकेटिव नेचर का हो जाता है, बातें करना शुरू, दोस्त बनाना शुरू करता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम जिन चीजों को हम यूज कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। क्या क्या होती हैं एक बार दोबारा देखें। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया है, क्या क्या बताया है, कि क्या क्या चीजें आप यूज करेंगे मैनिफेस्टो के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। बताएं। नंबर 1, हम्म, हम्म, बताइए। सादे पेपर पे जोर लगा के लिखना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल हैवी यस, प्लेन पेपर लेना है, अनलाइन। अनलाइन पेपर होना चाहिए। उसके अलावा लेटर्स को ध्यान दें, कनेक्ट करके ही। नीचे नहीं उतर, हाँ, नीचे नहीं उतरना चाहिए लेटर, ये ध्यान देना है। वेवी लाइन पर नहीं काम करें, वेवी हम्म लेटर्स नहीं होने चाहिए। जो भी लिखेंगे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन, जो हमारी राइट साइड है, जिस हैंड की तरफ, वो ये कह लो कि दायां हाथ जो हमारा होता है उस तरफ, उसको थोड़ा सा इंक्लाइंड करके लिखेंगे, तो राइट स्लांट पर लिखेंगे। उसके अलावा स्पेशली सिग्नेचर्स के नीचे अंडरलाइन करना शुरू करें। तो ये अगर हम 7 चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस एक दिन करने से नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी में, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ्स, डिपेंडिंग कि आप कितना ज्यादा परेशान थे और आप उसको कितना ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर आप जर्नलिंग करते हैं, मतलब डेली की डायरी लिखते हैं अपनी, तो आप उसमें इस चीज को यूज करेंगे। यस टेल मी। पण मग जयगंधा क्लिनिकल आणि आयुष पंकजकडे
तो जब आप जर्नलिंग करते हैं, जिन लोगों को डायरी लिखने की आदत है, या ग्रेटिट्यूड जर्नल करते हैं कि डेली का कोई एक अच्छा सा थॉट लिखना है, उस थॉट के ऊपर अमल लेकर आना है, कुछ अच्छा लिखना है, थैंक यू फॉर गॉड करना है, तो आप इन चीजों को आप अपने जर्नल में ऐड कर सकते हैं कि जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। और जब जैसे जैसे आप टाइम बाय टाइम आगे बढ़ेंगे, तो आप खुद इस चीज को महसूस करना शुरू करेंगे दैट दीज आर प्रोवाइडिंग दी पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास, और ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन। उसके साथ साथ आपको आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, इनसे कनेक्ट कर रहे हैं, डिप्रेशन से दूर कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। द इजिएस्ट मेथड, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए भी आपको पहले मेडिटेशन सीखना होता है या किसी की गाइडेंस में मेडिटेशन करना होता है। अफर्मेशन इज ऑल्सो द इजिएस्ट पार्ट, बट अफर्मेशंस के लिए उन अफर्मेशंस को यूज करना कैसे है, या अपने आप को अफर्मेशंस कैसे रेडी करनी है अपने लिए, व्हाट सूट्स यू, व्हाट आर योर नीड्स, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। लेकिन जब आप अपनी हैंडराइटिंग पर वर्क करते हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आप छोटी छोटी चीजें तो हैंडराइटिंग से करते ही है ना। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी लिस्ट बनाई तो ध्यान रखें इन चीजों का। कुरियर आया है, कुरियर के लिए आपने सिग्नेचर किया तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो है वही आप ध्यान में रखेंगे ना। जर्नल, डेली की डायरी लिख रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द इजिएस्ट मेथड कि आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हैंडराइटिंग होती ही है, और जब हैंडराइटिंग आपकी डेली लाइफ में है तो आपको क्या मिलता है? आपको पॉजिटिव रिजल्ट हैंडराइटिंग से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी मिलता है। एनी क्वेश्चन? एशले जी, जैस्मिन जी, एनी क्वेश्चन डू यू हैव? If there is no question, then I think we can stop it.